ये देखें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी हैं। मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाऊंगा, होंगे अंदर से टेस्टी होंगे, चेक करें। थोड़ा सा ना हम खा के चेक भी करते हैं। बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह कड़वाहट इसके अंदर नहीं होगी। तो जो तरीका मैंने आपको बताया है इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने बनाने, फिर इंशाल्लाह ये मज़ेदार बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, बगैर कड़वाहट के क्रिस्पी फ्राई करेले बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से क्रिस्पी फ्राई करेले कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मेरे पास ये 500 ग्राम करेले, आप कोई भी ले सकते हैं, छोटे बड़े। अगर लंबी करेली हो तो फिर आप उसको दरमियान में काट लगा के उसके 2 पीस कर लें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ना इस तरीके ये थोड़े थोड़े कोने हटा देंगे। ये देसी करेले हैं, इसको इस तरीके लंबा काट लगाएंगे और जो बीज है ना ये हम सारे निकाल देंगे। अगर बीज कच्चे हों तो फिर इसी तरह भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारा गूदा जो हम निकाल देंगे। एक करेला ना मैं आपको काट करके दिखाता हूँ किस तरीके करना है। ये देखिए फिंगर शेप में ना हम इसको इस तरीके ब्रीक ब्रीक काट कर लेंगे। ये इस तरीके ना आपने कट करके सारे करेले रेडी कर लेने। तो सारे करेले कट करके रेडी कर लूँ मैं, बीज निकाल के फिर मैं आपसे मिलूँगा। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो करेले हैं ना वो मैंने कट करके रेडी कर लिए। करेलों के आपने छिलके नहीं उतारने और कट करने से पहले आपने अच्छी तरह करेलों को धो लेना है। तो ये चेक करें। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना इसके अंदर हम तकरीबन 2 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। करेले जो हैं वो अच्छी तरह पानी रिलीज़ कर देंगे कड़वा। तो करेलों के अंदर ना काफ़ी हद तक ये जो कड़वाहट होती है ना ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो करेलों को मैं रेस्ट दे लूँ तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट, फिर आपसे मिलता हूँ। तो इधर करेलों को ना नमक लगा के रखे हो तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके। ये देखिए करेलों ने कितना पानी छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, करेलों के अंदर पानी डाल के ना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इनका जो पानी ना सारा निचोड़ लेंगे हाथों की मदद से। सारा पानी हमने इस तरीके निचोड़ देना है। प्लेट के अंदर रखते जाएंगे। करेलों का सारा जो पानी है वो मैंने निचोड़ दिया है। इसको मिक्सिंग बर्तन में डाल देंगे और इसके अंदर ना हम तकरीबन थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे क्योंकि नमक हमने पहले काफ़ी लगाया है। तो ये जो करेले होते हैं ना ये नमक अपने आप में जज़ब कर लेते हैं। बाकी भी जो मसाले हैं ना वो हम डाल देते हैं इसमें। थोड़ी सी कूटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, भुना कूटा हुआ ज़ीरा भी 1 टीस्पून शामिल कर दें। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून ना इसके अंदर हम सूजी डाल देंगे। 5 टेबलस्पून चावल का आटा शामिल करेंगे। चलिए 2 टेबलस्पून ना इसके अंदर हम बेसन शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे।
पानी नहीं लगाना अभी, अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर हम छींटा पानी का लगा देंगे। चलिए, ज़्यादा पानी नहीं आपने शामिल कर देना, हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि जो मसाले ना वो अच्छी तरह करेलों के साथ लिपट जाएं। थोड़ा सा और डालेंगे। तो ये आपने ख्याल करना क्योंकि इसके अंदर नमक है, तो करेले अभी पानी छोड़ेंगे अपना। तो जितनी देर में हम कुकिंग ऑयल को गर्म करेंगे ना, ये करेले पानी छोड़ देंगे, फिर हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे। चलें, इसको हम साइड पर रख देते हैं, जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं, फिर हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, करेलों को फ्राई करने के लिए इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हम हाई रखेंगे, इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। कुकिंग ऑयल को ना अच्छी तरह आपने गर्म कर लेना, फिर आपने इसके अंदर करेले शामिल करने हैं। ठंडे ऑयल के अंदर आपने करेले शामिल नहीं करने, अगर ठंडे ऑयल के अंदर करेंगे तो ये जो ऊपर वाली कोटिंग है ना करेलों के ऊपर, ये सारी उतर जाएगी, फिर वो मज़ेदार क्रिस्पी करेले जो हैं वो आपके नहीं बनेंगे। ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, इधर कुकिंग ऑयल जो है वो हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो ऑयल को ना आपने अच्छी तरह गर्म करना है। अब हम क्या करेंगे, करेलों को ना एक बार इस तरीके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो नीचे मसाला बैठा है ना वो इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। तो सारे करेले उठा के आपने एक साथ नहीं डाल देने, क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो फिर ये मज़ेदार क्रिस्पी जो करेले नहीं तैयार होंगे। बिस्मिल्लाह। बस इससे ज़्यादा नहीं हम डालेंगे। इसको हम इसी तरह तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई होने देंगे। जब ये ऊपर अच्छी तरह तैरने लग जाएंगे ना ऑयल के ऊपर, फिर हम इसको अल्ट पलट करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। अच्छा, करेलों को ना मैंने इधर 2 मिनट तक फ्राई कर लिया, तो करेले सारे जो है ऊपर तैरने लग चुके हैं ऑयल के, ये देखें। तो अब हमने इनको इस तरीके उल्ट पुलट करके प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक करेलों को फ्राई कर लेंगे। तो आप ना इन करेलों का जो है वो अचार भी डाल सकते हैं। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएं तो इसके अंदर आप जो सरसों का ऑयल है वो डाल के इनका ये अचार आप बना सकते हैं, या इसी तरह आप इनको खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा जब इनको निकालेंगे ना, तो ये बिल्कुल क्रिस्पी होंगे, बिल्कुल इसके अंदर कड़वाहट नहीं होगी। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेते हैं। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। फ्लेम को आपने हाई रखना है। इस बैच को मैं रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। करेलों को ना मैंने इधर तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है, ये क्रिस्पी भी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। तो ये हम जल्दी से निकाल लेते हैं। निकाल के जो बाकी बच चुके हैं वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी हैं। मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। चल, बाकी भी हम डाल देते हैं इसी तरह। बिस्मिल्लाह। तो सारे करेले ना मैं फ्राई करके रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से वीडियो को लाइक कर। अच्छा, सारे जो करेले हैं ना वो मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। तो आप इस रेसिपी की एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह जो आप फ्राइज़ है ना, पोटैटो फ्राइज़, वो भूल जाएंगे। बगैर कड़वाहट के बनेंगे इंशाल्लाह, क्रिस्पी होंगे। आप रोटी के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ खा सकते हैं, या इनको वैसे भी आप चाय के साथ खा सकते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, ये भी निकाल लेते हैं, फिर चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है और ये क्रिस्पी बन चुके हैं। तो ये भी हम निकाल के चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। ये देखिए। अच्छा, इसको ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं, या रोटी नान के साथ। ये चेक करें माशाल्लाह क्रिस्पी होंगे, अंदर से टेस्टी होंगे। चेक करें। थोड़ा सा ना हम खा के चेक भी करते हैं। बिस्मिल्लाह। हम्म
इंशाल्लाह बगैर कड़वाहट के बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बन चुके हैं। इसको ना आप अचार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेवी बना के ग्रेवी के अंदर भी आप इनको डाल के सालन बना सकते हैं। वैसे आप इनको चाय के साथ, केचप के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगेंगे इंशाल्लाह, कड़वाहट इसके अंदर नहीं होगी। तो जो तरीका मैंने आपको बताया है, इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने बनाने, फिर इंशाल्लाह ये मज़ेदार बनेंगे। तो मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी फ्राई करेले आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ याज को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।